हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, मेंस का टाइम है और तुम लोग जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस बुक को जरूर जानता है। जो भी मेंस की तैयारी करते हैं तो एक बार क्रैकर को जरूर बनाते हैं। तो लगा कि चलो ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम लोग क्रैकर्स के ही क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं तुम्हें। इससे क्या होगा कि जो अप्रोच हम लोग लेते हैं वो अप्रोच अगर सीखोगे तो कई बार मेंस में लगता है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बट छोटा छोटा क्लू होता है जो हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं। तो उन्हीं से एक बार कि भाई वो चीज़ें ना मिस हो, उसके लिए हम लोग क्रैकर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, पहला वाला परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि हम लोग डीएसएम बहुत यूज करते हैं, तो अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक ये वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि करना हम लोगों को डीएसएम से ही है। ठीक है, बनाना हम लोगों को डीएसएम से ही। तो एक तो ये वीडियो देख लेना। दूसरा, इसमें परसेंटेज का है, तो परसेंटेज का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, परसेंटेज के जो बेसिक वीडियोस है ना, मैं बेसिक का लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। एंड सेम प्रॉफिट एंड लॉस का भी। ठीक है, इसका भी मैं बेसिक वीडियो का एक लिंक इसमें शेयर कर दूँ। तीनों का ही मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इन तीनों को जरूर देख लेना अगर तुम लोगों ने पहले ना देखा हो तो। और अगर पहले देखा हुआ, ठीक है, तो चलो कोई इशू ही नहीं है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि अप्रोच जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। Nishant bought an article at 20% discount on MRP and claims to sell it at a profit of 10% of MRP. When Nikhil offered him rupees 500 banknote, he cheated again by giving him 125 instead of 225. Find overall profit percentage of Nishant. चलो, पहली बात तो यह है कि ये बोल रहा है कि MRP के 20% डिस्काउंट पर ये खरीदता है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि MRP अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो निशांत का जो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये है तुम्हारा 80 रुपए। ठीक है, फिर बोलता है कि ये 10% प्रॉफिट पर बेचता है, एमआरपी से 10% प्रॉफिट पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका? 100 प्लस 10%, 110। तो ऐसे अगर देखो तो 80 रुपए की चीज है और वो 30 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो 30/80, तो ये नॉर्मल वे में इसका प्रॉफिट होता। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते थे कि 3/8 करोगे तो 37.5% तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन इसमें ये तो है नहीं, इसमें कहानी चौर है कि उसने 100 रुपए का और ये दिया है। अदरवाइज हम लोग यहीं तक बना के खत्म कर सकते थे, लेकिन अब ये बोल रहा है कि उसको 225 रुपए लौटाने थे, 125 लौटाए। अब क्या, अगर 225 लौटाना था तो एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस होता है ये कितना है? 275। क्योंकि 500 रुपए का नोट दिया, उसमें से उसको 225 रुपए लौटाने थे, तो 275 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर 275 रुपए सेलिंग प्राइस है तो एमआरपी कितना हो जाएगा? क्योंकि एमआरपी जो है, एमआरपी से 10% ज्यादा है, एमआरपी के 10% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब एमआरपी तुम्हारा 250 रुपए होगा, तभी तो 250 का जो है 10% 25 ऐड होकर 275 आ जाएगा। ठीक है, अगर एमआरपी 250 है तो इसका परचेज प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा? तो हमने बोला कि कॉस्ट जो है एमआरपी से 20% कम है, तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये तुम्हारा इससे 20% कम। तो 200 रुपए का इसका कॉस्टिंग आ गई। ठीक है, और उसने कितने पैसे लिए? देखो, 125 रुपए लौटाया उसने, तो उसका जो सीपी है ये है तुम्हारा 200 रुपए, और इसने जो पैसे लिए, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है, होना चाहिए था 275, लेकिन ये है 375। क्या, तो 375 रुपए, तो ये क्या हो गया?
कि 175 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 175 रुपए का प्रॉफिट है। 175 बटे 200 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 87.5%। तो मेरा आंसर ये नहीं होके 87.5% हो जाएगा। ये तो एक था, मैं थोड़ा सा इसको क्विक करना चाहता, तो जो मैंने यहां पर लिया था ना 30/80, 37.5%, तो ये तो एक तो मैं ये ले लेता, फिर मैं बोलता कि देखो इसने 200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है और 100 रुपये इसने यहां पर बचा है, तो 100 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट हुआ। तो 200 का 100 कितना परसेंट होता है? 50%। मैं बोलता 50% प्लस 37.5%, 87.5% मेरा आंसर है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें तुम कर पाओगे। क्या चलो ठीक है, इसने पूरा बनाया हुआ है। A shopkeeper marked up the price of mobile phone by 40% of its cost price. If he increases the discount from 5% to 10%, the profit would decrease by 1400. एक तो यहीं पर समझ में आ गया कि ये जो 5% है ये तुम्हारा 1400 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एमआरपी जो है मेरा 28,000 है। हालांकि ये आदत गलत है। ठीक है, क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व करते नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस आदत से छुटकारा पा लो, ज्यादा अच्छा है। द प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 1400। हाउ मच प्रॉफिट शॉपकीपर वुड अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अगर मार्क प्राइस पर तुमको ये करना है, ठीक है, तो कितना उसको मिलेगा। अब क्या है कि यहां पर तो अगर नॉर्मल हम लोग बात करें तो क्या है कि 100 रुपए की चीज है 140 रुपए का एमआरपी किया। ठीक है, ये जो तुम्हारा मार्क प्राइस है यही हो जाएगा क्या। अब इतना नहीं करके अगर तुमने यहां से निकाल लिया क्या, तो चलो दोनों तरीके पे आता हूं। 100 रुपए का चीज 140 रुपए का किया, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद तुम 20% डिस्काउंट दोगे। इसका 20% डिस्काउंट दोगे, इसका 20% होता है 28। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आ जाएगा 140 माइनस 28, 112। ठीक है, तो एक्चुअल में तुम 12 रुपए कमा रहे हो। अब इस केस की अगर बात करें, इस केस में आते हैं। इस केस में क्या है कि मेरा एमआरपी 28,000 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि 40% बढ़ाने के बाद जो आया, ठीक है, वो तुम्हारा 28,000 था। ये 28,000 कहां से आया, हमने बोला कि 5% से डिस्काउंट अगर तुम 10% कर दोगे तो प्रॉफिट मेरा 1400 घट जाएगा। इसका मतलब टोटल का 5% 1400 है। तो यहां से हमने बोला कि 5% अगर 1400 है, 1400 है, ठीक है, तो एमआरपी 100%, तो इसका 20 गुना, इसका 20 गुना 28,000 आ गया। अब किसका 40% करोगे तो 28 आएगा, तो 20,000 का 40% 28,000 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें तुम 20% डिस्काउंट दोगे, ये कितना हो जाएगा 5600। तो अब हो क्या रहा है, 28,000 मतलब 8,000 का तुम्हारा प्रॉफिट था, 20,000 तो तुम्हारा कॉस्टिंग था, प्रॉफिट तुम्हारा 8,000 था, लेकिन तुमने 5600 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो तुमने कमाया कितना, 8,000 माइनस 5600, तुमने 2400 रुपये कमाया। यहां पर क्या था कि अगर इससे हम लोग देखें तो हम लोगों ने बोला था कि मैं 12 रुपये तुम कमा रहे हो, तो 12 के मल्टीपल में जाएगा। तो जैसे ही तुमको यहाँ पर 20,000 दिखा क्या, तो मुझे पता है कि जब 40% हम लोग बढ़ाते हैं और 20% हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ये बहुत कॉमन पेयर है कि 40% तुमने जो है मार्कअप किया, फिर 20% डिस्काउंट देते, तुम 12% कमाते हो एक्चुअली। ठीक है, तो 40 और 20 से तुमने 12 इमीडिएटली तुम बोल सकते हो कि 12%। फिर यहां से तुमने बोला
कि 40% बढ़ाने का 28,000 आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो कॉस्टिंग है वो 20,000 है, तो 20,000 का 12% 2400 रुपये मेरा इनकम होगा। तो ये एक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग इस लेवल पर पहुंचो कि ये कैलकुलेशन सारा का सारा तुम साइड में रख दो और एक बार में देख के बना दो। क्या वही है? A manufacturer of cricket ball wants to earn 25% of profit on manufacturing cost after giving a discount of 70/3% on MRP marked by. But due to some reasons, he lost 25% of balls and he decided to offer discount of 7/9/13. ये basically 100/13% है। और इसकी अगर बात करो तो ये तुम्हारा 70/3 है। फिर ये बोल रहा है कि किसी वजह से उसका 25% बॉल खो गया and he decided to offer discount of इतना on MRP of remaining ball. Find his overall profit percentage or loss. अब इसमें देखो दो चीजें हैं। पहले वो 70/3 का डिस्काउंट देना चाहता था, अब वो 100/13 का दे रहा है। तो इसका मतलब जो MRP हम लोग रखें वो 13 और 3 का मल्टीपल रखें। तो 13 और 3 का मल्टीपल रखोगे तो हम लोग 390 ले लेते हैं, 13 × 39। तो मान के चलो कि लेट MRP भी 390। ठीक है, अब पहले वाले की बात करते हैं कि पहले वो 70/3 डिस्काउंट देना चाहता था। चलो, इसका अगर 70/3 करोगे परसेंटेज तो ये कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इससे काटोगे तो ये तुम्हारा 13 7 91। हम लोग सिंपल करने के लिए इसको भी 90 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सेलिंग प्राइस उसने सोचा था 390 माइनस 91, ठीक है, इक्वल टू लगभग 300। 299 होता है, मैंने 300 मान लिया। चलो, फिर ये बोलता है कि इस पर इसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज वाला अगर वीडियो देखोगे तुम या बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें तुमको पता है कि 25% प्रॉफिट कमाने के लिए अगर सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस तुमको पता है 25% प्रॉफिट के बाद का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तुमको सीपी निकालना है। तुम क्या करोगे, 20% घटा लो, 300 × 80%। अब देखो 240 का 25% 60 होता है, ऐड करोगे तो आ जाएगा। तो ये तुम्हें उस बेसिक वीडियोस में मिल जाएंगे कि अगर 25% के बाद का एसपी है तो सीपी मेरा 20% घटा के आ जाएगा, तो 240 आ गया। ठीक है, तो सीपी तुम्हारा निकल गया 240। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि 1 रुपए का फर्क है, उसको उतना इग्नोर करो। अब आता है कि उसने क्या किया कि उसके 25% बॉल खो गए, सॉरी 25% बॉल हाँ का नुकसान हो गया। तो मान के चलो कि 4 बॉल थे। ठीक है, तो 4 बॉल का कॉस्टिंग क्या आ गया, 960। लेकिन चूंकि 25% का नुकसान हो गया तो अब मेरे पास जो बॉल बचा है वो 3 ही बचा है, 4 में से 1 बॉल तो चला गया। तो मेरा जो कॉस्टिंग आ गया इफेक्टिव, ये क्या आ गया, 960/3, 320 रुपए मेरा आ गया। भाई ऐसे 240 आया था, मैंने बोला कि मेरे पास 4 बॉल है तो 240 × 4 960 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं कि 1 बॉल मेरा खो गया। ठीक है, तो जो मेरे बचे हुए 3 बॉल है उसकी कॉस्टिंग क्या आ गई, 320 रुपए। ठीक है, ये तो कॉस्ट तुम्हारा निकल गया। फिर ये बोलता है कि अब उसने ना बोला है कि भाई मैं 100/13% ही डिस्काउंट दूंगा। चलो, तो 390 हमारा एमआरपी था, इसका 100/13% परसेंटेज मेरा खत्म कर दिया। ये कर लोगे तो ये 30 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 390 माइनस 30, 360। प्रॉफिट कितना हो गया,
40 रुपए। परसेंटेज 40/320, 1/8, मतलब 12.5% का प्रॉफिट। तो इसने अप्रॉक्स में निकाला हुआ है, चूंकि ये निकलता नहीं, क्योंकि 91 जैसे आ गया, ठीक है, तो ये निकलेगा नहीं, तो अप्रॉक्स में ही होगा। आगे देख लेते हैं हालांकि, बट ये तुम्हारा तरीका होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लो, एक बार सॉल्यूशन चेक कर लो। अब इस तरह से करना चाहोगे, देखो इसने भी क्या है कि अप्रॉक्स ही लिया 77/598 × 100, तो अप्रॉक्स में ही आया। बट ये तरीका, इसमें फंस जाओगे, जो मैंने बताया उसके हिसाब से करो। राहुल bought a cycle at a discount of 1/6 on MRP, 16.3% का मतलब हो गया 1/6. He earned half the amount of its CP by renting it for 200 days. After that, he resells it at half of MRP. In this transaction, he earned 200. Find MRP of cycle in rupees. अब देखो 1/6 MRP का मतलब ऐसा तुमको MRP चाहिए जो 6 से कटे। कटने के लिए तो सब कट जाएगा, शायद 8 4 12, ये भी कट ही जाएगा, 3 2 5 1 6, कटने के लिए तो कट जाएगा। बट अगर सिंपल फिगर की बात करें तो सिंपल फिगर मेरे पास 2400 है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2400 मान के एक बार ट्राई करूं, फिर ऊपर नीचे होगा तो मैं कोई और ऑप्शन चेक कर लूं, या फिर मैं एक सिंपल फिगर लेके कर लूं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर सिंपल फिगर लेना होगा तो हम लोग 600 रुपये लेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम 1/6 लोगे तो मान लेते हैं MRP 600। ठीक है, तो इसका कॉस्टिंग क्या आ गया 500, 100 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। हाफ द अमाउंट ऑफ इस CP बाय रेंटिंग इट, ठीक है, तो रेंट से इसको कितना मिल गया 250 रुपए, हाफ द अमाउंट। आफ्टर दैट ही रीसेल्स इट एट हाफ ऑफ MRP। MRP कितना है 600 का, ठीक है, इसने सेल कर दिया 300 का, तो इसके पास एक्चुअल रेवेन्यू कितना आ गया 550। इसने खरीदा कितने में था 500 का, डिफरेंस कितना आ गया 50। तो जब 600 रुपए MRP था तो इसका प्रॉफिट 50 रुपए है। अब ये बोल रहा है कि इसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 50 × 4 200, तो 600 × 4 बराबर 200, सॉरी 600 × 4 बराबर 2400। 2400 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये है, अगर मान लो कि मल्टीपल ऑप्शंस हो, इसमें चूंकि एक ही ऑप्शन था, मान लो 2400 की जगह 1200 भी होता, तब मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता, या 1800 भी होता, 1800 2400 3600, तब मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता। जब मेरे पास सारे ऑप्शंस अलग टाइप के हैं, ठीक है, तो मैं फिर 2400 को लेके चलता। 2400 को लेके जाने से फायदा क्या होता कि मेरा 1/6 400 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, तो मेरा जो कॉस्टिंग आया ये आया 2000 रुपए का, ठीक है, इसका हाफ मैंने रेंट से कमा लिया, ठीक है, और MRP चूंकि 2400 है, इसका हाफ पर मैं बेचूंगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1200, तो मेरा कितना गया 2200 रुपए मेरे पास आए, और मेरा खर्चा हुआ था 2000, मेरे पास बच गए 200। ठीक है, ये ज्यादा जल्दी बनता। तो बस ये चीज ध्यान रखो कि हर जगह पर, ठीक है, डाउट करना ठीक नहीं है। ऑप्शंस हमेशा देख के वहां से डिसाइड किया करो कि क्या ऑप्शन मुझे, मतलब क्या तरीका होना चाहिए मेरा। ठीक है,
A man purchased two items A and B and invested 50 and 75 on their repairing. If he earns profit of 10% on A and 12% on B, A पर प्लस 10%, B पे ओवरऑल प्रॉफिट इज 84, तो ये इसको 84 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. बट इफ ही अर्न्स 20% ऑन ए पे अगर उसको 20% मिलता है एंड 10% ऑन बी, ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय हिम इज 14%. फाइंड इनिशियल टोटल परचेजिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम. ऑप्शंस पर एक नजर मारोगे तो मुझे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है. ठीक है, तो मेरा आंसर होना चाहिए 625. ठीक है, मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि देखो 50 रुपए और 75 रुपए, 125 रुपीज का खर्च है. तो 625 का अगर खरीदेगा उसमें 125 रुपए ऐड करेगा तो 750 रुपए का ये बिकेगा. अब आता है कि ये चीजें होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए तुम्हें 625 रुपए को दो पार्ट में कह लो कि डिवाइड करना पड़ जाएगा. तो जो हम लोग सिंपल फिगर रखे, ठीक है, तो एक तो मेरे पास आता है कि 300 और 350. ठीक है, एक आता है कि 300 रुपए में ए को लें, इसको 350 का लें, तब इसमें 50 रुपए ऐड हो जाएगा, इसका कॉस्टिंग 350, इसमें 75 ऐड करेंगे, इसका कॉस्टिंग आ गया 400. इसमें चेक कर लो कि आता है कि नहीं आता है. अब देखो 35 का 10, इसका 10% करोगे 35, इसका 12% करोगे 48, ये तुम्हारा आ गया कितना 83. इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि ये 84 है तो मुझे इस फिगर को, क्या छोटे वाले फिगर को, इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा ये फिगर बढ़ेगा. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चूंकि यहां पर नहीं आ रहा है, तब फिर मैं क्या करूंगा, तो बोलूंगा ठीक है, फिगर रखना सिंपल है, तो इसको ले लो 250. ठीक है, और इसको ले लो 375. अब कितना हो जाएगा, 250 प्लस 50 300, और 375 प्लस 75 करोगे 450. ये तो मिला के फिर भी तुम्हारा 625 ही आ रहा है. चलो 300 का 10% करोगे 30, 450 का 12% करोगे 54, ये आ गया. इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया, अब सिर्फ यहां पर हमें प्रूफ करना है. तो 750 का 14%, 750 का 14% होता है, 750 का 10% करोगे 75, और 4% होता है 30, तो 75 और 30 105. अब निकाल के देख लो, अगर तुम दूसरा वाला कंडीशन तो 20%, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 45, 10%, ये करोगे तो 105 आ जाएगा. इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया. आंसर तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से पहले ही निकाल लिया था, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये मेरा ठीक है. चलो, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फंस जाओगे. A shopkeeper sold two articles. We marked up second article at 100 by 9% above first article. Selling price and gives a discount of 20% on that. Then a loss of 20% occur on first one and 1/3 profit on second article. Find total selling price of both articles if we made total loss of 75 on both articles. थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं. दो आर्टिकल बेच रहा है, बोल रहा है कि मार्क द सेकेंड आर्टिकल एट 100 by 9% above फर्स्ट आर्टिकल सेलिंग प्राइस. तो हम लोग सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का जो है ये ले लेते हैं 900 रुपए, क्योंकि मुझे दूसरे वाले को इससे उसका जो मार्कअप प्राइस है ना सेकंड का, मार्क प्राइस जो सेकंड का होगा वो होगा इससे 100 by 9% ज्यादा, मतलब 100 रुपए ज्यादा. तो ये तुम्हारा हो गया 1000 रुपए. अब ये बोल रहा है कि
एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दैट। इसका तो मार्क प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 800 रुपये। क्यों? क्योंकि 20% डिस्काउंट देता है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ 20%, इस पे क्या है ना कि इस पे -20% है और इस पर +33 1/3% है। ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। अब यहां पर तुम्हारा डीएसएम का रोल आता है। टोटल सेलिंग प्राइस एक का 9 है, 900 है, दूसरे का 800 है, तो दोनों का मिला के 1700। इसका मल्टीपल चाहिए मुझे, दोनों का मिला के अगर सेलिंग प्राइस तुम पूछ रहे हो तो 17 का मल्टीपल मेरे पास एक ही है। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा कि तुमने कितने का खरीदा था, तुमने कितने का बेचा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है जिसको कि तुम्हें एडॉप्ट करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। देखो वही है 5100, लेकिन देखो कहां से कैसे घुमा के लेके आया, हमें उससे मतलब ही नहीं है। 17 का मल्टीपल अगर 2 होता तब मैं निकालता कि 75 रुपए कहां से आए, अदरवाइज मुझे मतलब नहीं है। सतीश 2 आर्टिकल खरीदता है, ए 500 पे और बी को 1500 पे। आर्टिकल ए को वो X% प्रॉफिट पर बेचता है और आर्टिकल टाइप बी को जो है ना 2X% ऊपर वो मार्क करता है एंड X% का डिस्काउंट देता है। बाय दिस सतीश अर्न्स X - 6% प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब देखो क्या हो रहा है कि एक को वो 500 वाले को, इसको वो X% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। 1500 वाले को +2X% मार्कअप किया, ठीक है, और फिर X% का डिस्काउंट दिया। और फिर जो टोटल उसको प्रॉफिट आ रहा है वो है, इस दोनों को करके उसको X - 6% का प्रॉफिट आता है। X का वैल्यू था। अब जो ऑप्शंस मेरे पास है, तो मुझे चूंकि X% प्रॉफिट लेना है, फिर 2X% करके फिर X% डिस्काउंट देना है, फिर X - 6% का प्रॉफिट होना है, तो मेरे पास जो इसमें ऑप्शंस हैं, यही 2 ऑप्शंस हैं जिससे कि मुझे चाहिए। इसी 2 ऑप्शन से अपना काम होगा। क्या? तो अब ये आता है कि इस 2 में से किसी एक को लेना है, ठीक है। तो मान लो कि हमने 20 लिया, 20 लेने का 2 रीजन, थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। दूसरा क्या है कि यह सेंट्रल फिगर है। हम लोग जब ऑप्शंस में से कई बार पिक करते हैं तो ये देखते हैं कि 15, 18, 20, 25, 30, तो जो सेंट्रल फिगर होता है ना, हम लोग वहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये पता रहता है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अदरवाइज तुमने अगर पहला से स्टार्ट किया तो 5 पे जाना पड़ेगा। ठीक, चलो, तो हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने 20 से लिया तो क्या होगा कि ये मेरा क्या हो जाएगा, X% का प्रॉफिट लिया तो 20% प्रॉफिट, ये मेरे पास आ गया 100 रुपए। इसको मैंने 2X% 40% बढ़ाया तो ये मेरा आ गया 2100। 1500 प्लस 600, 40% 600। ना कितनी करने की जरूरत नहीं थी, मैं बताता हूं फिर कि क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर इसका X% डिस्काउंट दोगे तो -20%, तो 20% कितना हो जाएगा 420। तो ये कितना आ गया तुम्हारा। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आलस आता है क्या कि इतना कौन करने के लिए जाएगा, तो मैं वही बोल रहा था कि इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना देखो कि 1500 का 40% 600 रुपए, 600 रुपए इसने मार्कअप किया और 20% घटा दिया। जो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन में बोला था कि +40% -20%,
ये मुझे देता है 12%। तो बेसिकली 1500 का 12%, 180 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 600 माइनस 420, 180। 180 का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 100 का यहाँ हुआ, तो मुझे टोटल 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैंने कितने पैसे लगाए थे? 500 प्लस 1500, मैंने 2000 रुपये लगाए थे। तो कितना प्रॉफिट हो गया मेरा? 14%। एक्स माइनस 6% 14 होता है क्या? होता है। इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। अगर हम लोग 30 लेते तो अटक जाते, नहीं आ पाता। चेक करना चाहो चेक कर लो कि अगर मान लो हमने 30 ही ले लिया होता, ठीक है, 30 लेते तो 500 का 30%, यहां पर मेरा आ गया 150 रुपए का मुझे फायदा हुआ। यह था 2000, सॉरी 1500। इसको मैं 60% बढ़ाता, तो ये मेरा आ गया 2400। इसमें मैं 30% इसको डिस्काउंट देता, माइनस 24 या 72, 720। तो मैंने बढ़ाया 60%, ठीक है। तो ये मुझे फायदा कितना हुआ? 1500 का 60%, 900 में से 720 चला गया, मुझे 180 रुपये का ही फायदा हुआ। तो मेरे पास एक्चुअली 330 रुपये का मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ, और मैंने लगाए कितने थे? 2000। ये मेरा 24% नहीं है, क्योंकि 30 माइनस 6 करेंगे तो 24% होता है। ये मेरा 24% नहीं है, तो हम लोगों का ये आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोगों का जो 20% निकाला था, ठीक है, प्रॉपर लॉजिक के साथ किया था, वो ठीक था। ऐसे करने के लिए जो आगे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो। 30% of total employees are bankers Adda are females and 60% of female employees earn more than 70,000. मान लो कि 100 लोग थे, 100 में 30 फीमेल है, ठीक है, 70 मेल है। 30 में से बोल रहा है 60% को 17,000 से ज्यादा मिलता है। तो इसमें से क्या है कि 18 लोगों को, ठीक है, जो है ये 17,000 से ज्यादा वाले हैं। बाकी 12 लोग जो है लेस देन 17 के हो रहे हैं। फिर बोल रहा है कि अगर 55% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आप बैंकर्स आर मोर देन 17,000, तो टोटल कितना हो गया? 70,000 के ऊपर वाले, इसको हटा लेता हूं, 55, ठीक है, 55 टोटल है। तो मेल कितने आ गए? 55 माइनस 18, ये आ गया तुम्हारा 37 को 17,000 से ज्यादा मेल में मिलता है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज ऑफ बैंकर्स अड्डा अर्न 17,000 और लेस। क्या? तो अब क्या है कि 37 लोगों को अगर ये मिल रहा है, क्या, तो 18 लोग ऐसे हैं जिनको कि, सॉरी 70 है ना, देखो 70 टोटल मेल है जिसमें से 37 को ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 33% लोग ऐसे हैं जिसकी सैलरी तुम्हारा, मतलब मेल में, मतलब जो है तुम्हारा 33 लोग हैं जिसकी सैलरी लेस देन या बराबर 17,000 के बराबर। तो वही पूछ रहा व्हाट फ्रैक्शन। तो 33/100 जो है ये तुम्हारा वो है जिसका कि 17,000 या उससे कम है। इसमें कुछ भी नहीं था, इसका 60% 18, टोटल 55, 55 माइनस 18 37, 70 माइनस 37 33। तो ये तुम डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। Bankers have started its publication with 1,500 DI books. Printing cost per book is 125. Packing cost per book is 15. ठीक है, 125 प्रिंटिंग है, 15 तुम्हारा पैकिंग है, शिपिंग कॉस्ट 40 है, ठीक है। If 50% of books sold on half of total cost price, then find out how much percent above should the remaining book be sold to get 20% profit on total outlay.
ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि जबरदस्ती का फंसाता है। बहुत सिंपल है। मान लो कि मेरे पास दो बुक है, ठीक है। एक का टोटल कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है। दो बुक है, टोटल कॉस्ट सब मिला के मान लो कि 100 रुपये है। पहला को बोलता है कि तुमने ना आधे पर बेच दिया, 50 रुपए का बेच दिया। फिर बोल रहा है कि दूसरे वाले को कितना पर बेचोगे कि टोटल पे तुमको 20% का प्रॉफिट हो। तो 200 का 20% 40, तो तुमको कितना चाहिए पैसा? 240 चाहिए। पहले बुक से तुमने कितना पैसा लिया है? 50। तो दूसरा बुक से कितना लेना पड़ेगा मुझे? 190। तभी मेरा जाके 240 रुपए मेरे पास आएंगे। अब 100 रुपए की चीज 190 में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 90%। इसमें ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, ये तुम्हें ट्रैप करने के लिए, ये सारा इंफॉर्मेशन का कहीं कोई मतलब नहीं, रिडंडेंट फिगर्स है, ठीक है। सिंपल वे में तो इसने भी क्या किया कि पूरा का पूरा निकाल लिया है, कोई मतलब नहीं बनता, निकलेगा तुम्हारा वही, ठीक है। बट ये सब टाइम वेस्ट है। ये चीजों को ध्यान रखो। मेंस में कई बार तुम्हें क्वेश्चंस लगते हैं कि बहुत लेंदी है, पर होता नहीं है। वो स्मार्टनेस चेक करते हैं तुम्हारी। Adda 247 Pavilion sold a puzzle book in 475 and made profit of 25% on CP. क्या पजल 475 का बेचा, इस पे इसको 25% का प्रॉफिट होगा। DI को 575 में बेचा 15% का प्रॉफिट। 575 में 15% के प्रॉफिट में। एक पब्लिकेशन सोल्ड पजल बुक इन 360, अगर इसको ये 360 में बेचता, फाइंड व्हाट प्राइस शुड DI बुक बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन बोथ द बुक्स। इसका प्राइस बताओ, ताकि ये जो टोटल आएगा ये 30% प्रॉफिट के साथ आएगा। इस पे मुझे लगता है कि बेटर है कि हम लोग निकाल लें, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या है कि 25% प्रॉफिट अगर तुम लेने के बाद इतने का बेच रहे हो, तो मुझे कॉस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 20%। 20% इसमें से घटा दो। इसका 20% घटाओगे तो 95। तो इसका मतलब आ गया, इसका सीपी जो आ गया तुम्हारा 380। बहुत सिंपल। 25% प्रॉफिट के बाद का ये प्राइस है, इसका 20% घटा दो। इसका 20% घटाओगे 95, तो 380 इसका आ गया। 15% क्लियर दिख रहा है कि 575, तो ये 500 आ गया। तो एक्चुअल में मेरे पास 880 मुझे मेरा सीपी है। चलो ये एक अच्छा चीज हो गया। अब तुम्हें इसको कितने पर बेचना है कि 30% प्रॉफिट आ गया। तो ये फिगर जो भी आएगा तुम 880 इंटू 1.3 माइनस 360 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे? एक तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 880 का 30%, यहां तो जीरो है, 880 का 30% करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 में मेरे पास 2 आ गए। अब इन दोनों में से क्या लोगे? 784 या 874। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अगर इसमें 360 ऐड करूं तो 11 का मल्टीपल चाहिए। क्यों? क्योंकि 881 इंटू 1.3 है। तो 360 ऐड करने के बाद मेरे पास 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लेते हैं। 7 4 11, 11 में से 8 गया 3, और यहां का डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो ये 3 का है। इसका मतलब ये मेरा 11 का मल्टीपल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से कर देता हूँ। इसमें मैंने 360 ऐड किया, तो मैंने बोला 7 3 10 4 14,
उसमें से 8 और 6 14 माइनस कर दिया, 0 आ गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको करोगे 8 4 12 माइनस 7 5, और यहाँ पर गैप है 3 का, 5 में से 3 घटाओगे 2 का गैप बचेगा। इसका मतलब 784 मेरा आंसर है। मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर बचा लिया। बाकी अब उसको जबरदस्ती करने के लिए जाओगे तो उसका कुछ नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा 880 का 30 में 1144 माइनस 360, कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ऐसे सीरीज और भी तुम्हारे पास आते रहेंगे।